साइबर क्रिमिनल्स जब इतना परफेक्ट क्राइम करते हैं तो हम उनको पकड़ कैसे पाते हैं। एक्चुअल में परफेक्ट क्राइम नाम की इस दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है। ज़रूरत है आपको ये सारी चीज़ें समझने की। कभी आपने सोचा है कि जब क्रिमिनल्स कोई भी हार्ड डिस्क को पानी में फेंक देते हैं, अपना लैपटॉप पानी में फेंक देते हैं, उनको जला देते हैं, थोड़ी सी चीज़ बची हुई होती है उसमें, तो हम उसमें से डेटा कैसे रिकवर कर पाते हैं, उनके हार्ड डिस्क में से, उनके SSDs में से हम डेटास को कैसे निकाल पाते हैं एंड कैसे हम फुल प्रूफ एविडेंस कोर्ट के सामने प्रेजेंस कर पाते हैं। ये सारी चीज़ें समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा हार्ड डिस्क को प्रॉपरली, कि हार्ड डिस्क कैसे होती है एंड कैसे काम करती है। हेलो साइबर वॉरियर्स, मेरा नाम है देवेंद्र पांडे और एक बार फिर मैं आप सबका वेलकम करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल न्यू वर्जन हैकर में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उस रेड बटन को क्लिक करना मत भूलना, हमारे न्यू वर्जन हैकर फैमिली का हिस्सा बनने के लिए। विदाउट टाइम वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो। यहाँ पर मैं आ चुका हूँ स्लाइड पे एंड आप सबको यहाँ से मैं समझाना स्टार्ट करता हूँ। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि बेसिकली जो हमारी हार्ड ड्राइव्स हैं वो कैसे काम कर रही होती हैं, ठीक है। हार्ड ड्राइव्स क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं एंड क्या क्या चीज़ें होती हैं हार्ड ड्राइव में, हमने ओवरव्यू देखा था बेसिकली कि वो सारी चीज़ें कैसे काम कर रही होती हैं, क्या क्या होता है हमारे हार्ड डिस्क के अंदर। तो मैंने जैसे कि कहा था कि जब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि ये चीज़ें काम कैसे कर रही हैं तो आप यहाँ पर वर्क नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने पहले भी देख लिया था, आप एक बार रिकॉल कर लो इनको देख के, ठीक है। एक बार मैं बताता हूँ आप चीज़ लोगों को। तो देखो ये हमारी हार्ड डिस्क है एंड ये ऊपर की मेटल प्लेट है एंड इसको जब हम हटाते हैं ऊपर के कवर को तो ये ऐसा दिखता है कुछ, ठीक है। एंड इसके अंदर मिलते हैं हमको ये सारे पार्ट्स जिसको कहते हैं हम डिस्क प्लेटर। ये हमारा प्लेटर है एंड ये है हमारा स्पिंडल, ठीक है। स्पिंडल मीन्स ये जब हमारी हार्ड डिस्क रोटेट करती है अंदर तो ये यहाँ पे एक मोटर होती है, उसको हम स्पिंडल कहते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर है रीड राइट आर्म, इसको हम एक्चुएटर भी कहते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे स्टार्टिंग में जो है उसको कहते हैं रीड राइट आर्म, क्योंकि यहीं से सारी हार्ड डिस्क का डेटा रीड होता है, ठीक है। एंड एक्चुएटर एक्सिस है यहाँ पे एंड एक्चुएटर ये प्रॉपर एक्चुएटर है। एंड यहाँ पर ये सारी चीज़ें समझने के बाद हमने ये देखा था कि यहाँ पे पोर्ट्स कैसे क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये सारे पोर्ट्स होते हैं इसमें, ठीक है, आप लोग देख सकते हो। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ पे जो हमको समझने की ज़रूरत है वो है ये हमारे प्लेटर को, ठीक है। इस प्लेटर में हमने 3 चीज़ें देखी थी, ट्रैक, क्लस्टर एंड सेक्टर्स। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं वो मैं आप लोगों को अभी डीपली समझाने वाला हूँ। मूव करता हूँ मैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख सकते हो हम डीप अंडरस्टैंडिंग करेंगे अपने हार्ड डिस्क की। तो बेसिकली आप अभी ये वाले डायग्राम को इग्नोर करना एंड इस पे फोकस करो, ठीक है। यहाँ पर देखो ये हमारा प्लेटर है, ठीक है। ये हमारा प्लेटर होता है बेसिकली जो कि अंदर हार्ड डिस्क के लगा होता है, ठीक है। ये एक ही प्लेटर मैंने एग्जांपल लिया है एंड इस प्लेटर में 2 साइड होती हैं, फेस अप साइड एंड फेस डाउन साइड। अब यहाँ पर दोनों साइड में डेटा रीड राइट होता है, ठीक है, मतलब स्टोर दोनों साइड में होता है। प्लेटर के ऊपर साइड में डेटा यहाँ पे स्टोर होता है एंड नीचे साइड में भी डेटा स्टोर होता है इसमें, ठीक है। तो ऐसा होता है हमारा प्लेटर, कुछ ऐसे दिखता है, ठीक है। एंड यहाँ पर क्या होता है, ये एक रीड राइट आर्म होता है, मतलब जो डेटा हम रीड करते हैं एंड जो डेटा हम उसके अंदर स्टोर कराते हैं वो सारी चीज़ें ये जो एक यहाँ पे एक आर्म होता है उसके वजह से हो पाता है। अभी जो हमने देखा रीड राइट आर्म, ठीक है, जिसको हम एक्चुएटर भी कहते हैं एंड एक्चुएटर से ही जुड़ा होता है रीड राइट आर्म, ठीक है। एंड यहाँ पर ये इनको सपोर्टिव लगता है, यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए ये लगा होता है एक, ठीक है। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ जानना ये जरूरी है, मेन इंपॉर्टेंट, कि ये जो रीड राइट आर्म है ना, ये हमारे हार्ड डिस्क से सटा हुआ नहीं होता है, मतलब एकदम चिपका हुआ नहीं होता है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में समझा था कि ये जो हार्ड डिस्क है ये डेटा स्टोर कैसे करता है, ये मैग्नेटिकली डेटा स्टोर करता है। तो जब ये मैग्नेटिकली डेटा स्टोर करता है तो ये जो रीड राइट आर्म है इसको तो यहाँ पे टच ही नहीं होना चाहिए, है ना। तो यही होता है यहाँ पे, ये बिल्कुल भी टच नहीं होता है यहाँ पे। तो इसको जो यहाँ पे डिस्टेंस होती है हार्ड डिस्क एंड इस रीड राइट आर्म की, वो होती है 15 नैनोमीटर, 15 नैनोमीटर, एकदम बहुत छोटी सी स्पेस होती है, ठीक है। बहुत ही कम स्पेस होती है वहाँ पे बेसिकली एंड इतनी स्पेस होती है कि ये घूम पाए, ठीक है, ये फ्रीली रोटेट कर पाए, ठीक है। एंड एक आपके मन में क्वेश्चन भी होगा कि जब इतनी गैप होती है तो कोई डस्ट पार्टिकल वहाँ पे बैठ गया तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो सिक्योरिटी होती है डस्ट प्रूफ करने के लिए जो हमारी केसिंग होती है, जो ऊपर में कवर लगा होता है हार्ड डिस्क के, वो बहुत ही अच्छे तरीके से टाइट किया जाता है, ठीक है। एंड अगर अंदर डस्ट चली भी गई तो यहाँ पर डस्ट नहीं आ सकती है। क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि जो एक डस्ट, सबसे छोटे डस्ट का साइज़ होता है ना,
वो होता है 10,000 नैनोमीटर, 10,000 नैनोमीटर। एंड यहाँ पर जो गैप होती है वो कितनी होती है, 15 नैनोमीटर, ठीक है, 15 नैनोमीटर के आसपास होती है, ठीक है। तो इतनी दूरी इसके अंदर बनी रहती है, एकदम सटा नहीं होता है, ठीक है, और ना ही ज़्यादा दूर भी होता है जिससे डस्ट आ जाए। सो आई होप आप सभी को प्लेटर का ये जो कॉन्सेप्ट है इतना समझ में आ गया होगा। अब हमारे हार्ड डिस्क में एक प्लेटर तो होता नहीं है, यहाँ पे होते हैं मल्टीपल प्लेटर्स। तो मल्टीपल प्लेटर्स यहाँ पे कुछ ऐसे लगे होते हैं, देख सकते हो आप लोग, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 6 प्लेटर लगाए हैं और ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में मैंने यहाँ पे एक ही प्लेटर निकाला था, बट एक्चुअल में वहाँ पे अंदर में इतने सारे प्लेटर्स लगे होते हैं, ठीक है। तो एक बार मैं ये सारे इंक क्लियर करता हूँ यहाँ से, एंड यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, फर्स्ट ये 6 तक है पूरा, है ना, प्लेटर। अब यहाँ पे इसके अंदर अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जैसे कि हमने कुछ पार्ट्स के नाम यहाँ पे देख चुके हैं, जैसे कि रीड राइट आर्म हो गया। तो रीड राइट आर्म आप देख सकते हो कैसे लगे हुए हैं। सो जो रीड राइट आर्म है वो सेपरेट लगे होते हैं हर एक प्लेटर के लिए, दोनों साइड के लिए। तो अपर फेसिंग के लिए एक अलग से लगा होता है, डाउन फेसिंग के लिए अलग लगा होता है, मतलब नीचे वाले फेस के लिए अलग। तो बेसिकली 2 साइड होते हैं हमारे, एक अपर होगा एक डाउन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर में अलग डेटा रीड होगा, नीचे साइड में अलग डेटा रीड होगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ये अपर में अलग डेटा रीड होता है एंड नीचे अलग डेटा रीड हो रहा होता है एक ही प्लेटर में, ठीक है। तो एंड रीड राइट आर्म भी उनके हिसाब से होता है। तो यहाँ पर देख सकते हो ये सारे रीड राइट आर्म है। एंड ये जो यहाँ पर देख सकते हो, ये जो लंबा सा यहाँ पे लगा हुआ है, ये है आर्म असेंबली। बेसिकली ये आर्म्स को सपोर्ट देता है यहाँ पे, ठीक है। मतलब ये सपोर्ट यहाँ पे इसी के मदद से यहाँ पे ये सारे आर्म्स जो है वर्क कर रहे होते हैं, एक ही इसी के हेल्प से यहाँ पे लगे होते हैं, ठीक है। एंड ये बीच में देख रहे हो ये स्पिंडल होता है, मतलब जैसे कि मैंने कहा था एक मोटर होती है, तो ये एक रॉड होता है बेसिकली, एंड इसी से सारी चीज़ें कनेक्टेड होती है, सारे प्लेटर कनेक्टेड होते हैं। जब ये रोटेट होता है, ठीक है, मोटर है तो रोटेट तो होना बनता है, तो यहाँ पर ये सारे प्लेटर एक साथ रोटेट करता है, ठीक है। तो स्पिंडल भी आप लोगों ने देख लिया है। तो यहाँ पर आपके लिए जो नई चीज़ है वो है ये सिलेंडर्स हमने पिछले टॉपिक में नहीं देखा था, क्योंकि वो वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है। अब ये वीडियो हो सकता है लॉन्ग हो, ठीक है, तो बने रहना, स्किप बिल्कुल भी मत करना। स्किप करोगे तो आधा नॉलेज जो है वो ख़तरनाक होता है, आप सभी को पता है, तो पूरा नॉलेज लेके जाओ। तो सिलेंडर क्या होते हैं, तो सिलेंडर कह सकते हो कि जैसे ये प्लेटर हो गया एंड ये प्लेटर, 2 प्लेटर के डिस्टेंस जो होता है उसको कहते हैं हम सिलेंडर, ठीक है। मतलब यहाँ पर ये प्लेटर हो गया, यहाँ से यहाँ तक 1 सिलेंडर, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 2 सिलेंडर, यहाँ से 3 सिलेंडर। तो एक दूसरा तरीका है इसको समझने का, तो वो मैं आगे चल के समझाऊंगा सिलेंडर के बारे में। तो देखो, अगर मैं यहीं पे अगर समझाने की कोशिश करूं तो आप लोगों को मैंने ट्रैक समझाया था ना, ट्रैक्स क्या होता है मैं आगे दिखाता हूं। तो यहाँ पर कुछ ट्रैक्स होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे ट्रैक्स को जब हम मिला देते हैं ना, तो यहाँ पर सिलेंडर का रूप ले लेता है, उसको हम सिलेंडर कहते हैं। बहुत सारे ट्रैक्स को जब हम एक साथ मिलाते हैं तो उसको कहते हैं हम सिलेंडर, ठीक है। तो यहाँ पर सिलेंडर का मतलब अगर आपको नहीं समझा होगा तो मैं आगे चल के समझा रहा हूँ, ठीक है। तो सिलेंडर बेसिकली ट्रैक्स होते हैं, या फिर कह सकते हो एक आर्म, जैसे ये एक आर्म है ना, इसके अंडर में जितने भी यहाँ पे ट्रैक्स आएंगे उनको कहेंगे हम सिलेंडर। सो यहाँ पर हम इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी कि कैसे अंदर का स्ट्रक्चर होता है। तो कुछ और एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर देखो, ये कुछ इमेजेस हैं। तो ये बेसिकली हमने ये इमेज देख रखी है। सो ये जो इमेज है हार्ड डिस्क की थोड़ी डायग्राम टाइप की है, ठीक है। तो डायग्राम टाइप की बनाई गई है। तो यहाँ पर देख सकते हो ये सारी चीज़ें मेंशन है, जैसे कि मैंने दिखा दिया पहले ही। एंड ये वो है जो कि मैंने अभी आपको दिखाया, उसमें मैंने 6 जो प्लेटर लगाए थे, ठीक है। अब इसको मैं वापस आता हूँ एंड इसको वापस से समझाता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं प्लेटर को अच्छे से समझा देता हूँ, तब जाके हम ये सारी चीज़ें समझ पाएंगे, ठीक है। तो मैं एक स्टेप आगे मूव करता हूँ, देन मैं बैक आऊँगा यहीं पे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये हमारा बेसिकली एक प्लेटर रखा हुआ है, एंड यहीं पर हम समझने वाले हैं ट्रैक, सेक्टर एंड क्लस्टर को डिटेल्स में, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जैसे कि अभी आप देख रहे हो ये जो राउंड बन रहे हैं ना, हार्ड डिस्क में एक्चुअल में ऐसे ही होते हैं। तो ये जो है ये ट्रैक्स होते हैं। तो ये जो राउंड से होते हैं, ये देखो ये सारे ट्रैक्स हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे बाइक्स में देखे होंगे आप, अलग अलग ट्रैक्स होते हैं, ठीक है। ग्राउंड में देखते होंगे अलग अलग ट्रैक्स होते हैं, वैसे ही हार्ड डिस्क में एक ट्रैक होता है, ठीक है। अब ये ट्रैक का काम तो वही है, डेटा स्टोर कराना होता है, ठीक है। तो ट्रैक्स बेसिकली कैसे होते हैं मैं बताता हूँ। देखो, एक हार्ड डिस्क में एक साइड पे
या फिर एक प्लेटर में जो हो सकते हैं एक ट्रैक्स, वो होते हैं 10,000 होते हैं। मतलब एक ही साइड पे एक ही प्लेटर में 10,000 ऑफ ट्रैक्स होते हैं, ठीक है, एक ही प्लेटर में, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है SSD में, ठीक है। एंड लेटेस्ट जो हार्ड ड्राइव्स होती हैं उनमें 5 लाख प्लस ट्रैक्स होते हैं, ठीक है, जो लेटेस्ट अभी चल रही है। एंड पुराने वाले में 10,000 प्लस। मतलब कि ये देखो यहाँ पर समझो थोड़ा सा, ये एक प्लेटर का बताया हुआ है, ठीक है। एंड ये पूरे के पूरे हार्ड ड्राइव्स का बताया हुआ है, पूरे हार्ड ड्राइव का भी, ये ज़्यादा भी होते हैं, ठीक है। तो 5 लाख प्लस ट्रैक्स होते हैं, ठीक है। एंड ऑल प्लेटर्स हैव सेम डेंसिटी। मतलब कि अगर समझ लो एक प्लेटर में, यहाँ पे एक प्लेटर में अगर मैं मान लूँ यहाँ पे 10 ट्रैक्स हैं, ठीक है, तो हर एक प्लेटर में सेम ही होगा, 10 ट्रैक ही होंगे, वहाँ पर कोई चेंजेस नहीं होगा। तो जैसे इसमें है 10 ट्रैक्स हैं, तो उसके नीचे वाले ट्रैक जो प्लेटर है उसमें भी 10 होंगे, उसके नीचे में भी 10 होंगे। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जो ऊपर वाले में होते हैं, मतलब एक प्लेटर में जो ट्रैक्स होते हैं वो सारे प्लेटर में होंगे, ठीक है। तो आई होप आप सभी को ट्रैक के बारे में इतना समझ में आ गया होगा। अब बेसिकली यहाँ पर देखो स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो, मतलब ये जो ट्रैक्स होते हैं ना ये ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं। जैसे ये फर्स्ट वाला है ना, अगर मैं फर्स्ट की बात करूँ तो ये 0 हो गया, फिर इसके वाला अंदर वाला 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो ये सेंटर की तरफ मूव करते जाते हैं, 1 2 0 1 2 3 4, मतलब 0 से स्टार्ट करेंगे हम एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे तक जाते जाएंगे हम, ठीक है, अंदर तक। तो इसको बाहर से काउंट किया जाता है ट्रैक को, 0 से लेके अंदर जितने भी नंबर्स होंगे उतने, ठीक है। तो 0 से स्टार्टिंग होती है एंड सेंटर की तरफ जाते हैं हम, बाहर नहीं आते, ठीक है, इधर साइड में जाएंगे हम काउंट करते हो, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था ट्रैक का, ठीक है। तो आई होप आप सभी को ट्रैक समझ में आ गया होगा। अब ये ट्रैक्स डिपेंड करता है हार्ड डिस्क के साइज़ पे एंड अलग अलग उनके मैकेनिज़्म पे कि कैसे कैसे हार्ड डिस्क बनाई गई हैं अलग अलग ब्रांड्स पे, ठीक है। तो ये सारे ट्रैक्स डिपेंड करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पर जो आता है वो है सेक्टर। तो सेक्टर जो है ये देखो अभी जो बन रहा है ये सेक्टर है। तो बेसिकली सेक्टर क्या होता है, तो आप सभी ने देखा होगा सेक्टर के बारे में कि एक मैथमेटिकल एक नेम होता है सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल में जो है एक सेक्टर भी आता है, ठीक है। तो बेसिकली सेक्टर का जो नाम है मैथमेटिकल से ही लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो प्रॉपरली सारे सेक्टर्स बन चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये जो है ये एक सेक्टर है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे ये एक सेक्टर दिख रहा है आपको ग्रीन कलर का, तो वैसे यहाँ पर बहुत सारे हैं, एक तो मैंने हाईलाइट कर रखा है, ये बहुत सारे सेक्टर्स हैं, ठीक है। ये देखो ये बहुत सारे सेक्टर्स हैं, ये सारे जो आपको बॉक्सेस दिख रहे हैं ना, तो बेसिकली देखो यहाँ पर डिवाइड कर दिया गया है ट्रैक को एक छोटे छोटे पार्ट में। तो जब ट्रैक्स को हम डिवाइड करते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में तो उनको कहते हैं हम सेक्टर्स, ठीक है। तो ये हैं सेक्टर जो कि छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अब देखो ट्रैक्स कैसे थे, बहुत बड़े बड़े थे, राउंड राउंड थे, है ना। तो यहाँ पर सेक्टर्स को देखो छोटे छोटे पार्ट में, मतलब एक ट्रैक को जो हमारे ट्रैक्स थे उनको डिवाइड कर दिया गया है छोटे छोटे पार्ट में, उसको हम सेक्टर कहते हैं। तो बेसिकली अगर आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझो तो जो प्लेटर होता है उसके ऊपर होते हैं ट्रैक्स एंड ट्रैक्स को डिवाइड करके हम बनाते हैं सेक्टर को, ठीक है। तो यहाँ पर सेक्टर के लिए कुछ डिटेल्स हैं। तो देखो स्मॉलर डिवीज़न ऑफ ट्रैक्स, मतलब ट्रैक्स को जब हम, जैसे मैंने अभी चीज़ें बताई, मतलब जैसे हम ट्रैक्स को डिवाइड करते हैं ना तो यहाँ पे सेक्टर बनता है, ठीक है। अब स्मॉलेस्ट स्टोरेज यूनिट, हाँ ये हमारे हार्ड डिस्क में सबसे स्मॉलेस्ट स्टोरेज यूनिट होते हैं, मतलब सबसे छोटा पार्ट जो कि डेटा को स्टोर करता है, ठीक है। अब ट्रैक्स बेसिकली यहाँ पर देखो ये जो ट्रैक्स है ना, अब यहाँ पर मैं आपको ट्रैक एंड सेक्टर थोड़ा सा एग्जांपल से समझाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे समझना, थोड़ा सा फोकस करना, विदाउट स्किप, यहाँ से स्किप मत कर देना आप लोग, ठीक है। ये देखो जैसे कि आपके फ्रेंड का घर है, ठीक है। अब आपको आपके फ्रेंड के यहाँ जाना है, ठीक है। बट यहाँ पर आपके फ्रेंड का समझ लो जो एक कॉलोनी है वो कृष्ण नगर है, कृष्ण नगर में आपका फ्रेंड रहता है, ठीक है। अब कृष्ण नगर को, वो तो बहुत बड़ा एरिया होगा ना कृष्ण नगर, अब आपको जाना है आपके फ्रेंड के घर के अंदर, ठीक है, घर के पास। तो ये एरिया तो बहुत बड़ा है ना, तो इस एरिया को जो है डिवाइड किया होगा गलियों में, ठीक है। कोई गली होगी जो आपके फ्रेंड के घर तक जाती होगी एंड उन गलियों को डिवाइड किया होगा ब्रांचेस में, या फिर कह सकते हो छोटे छोटे पार्ट्स में,
ठीक है। तो यहाँ पर कह सकते हो जो गलियाँ हैं आपके दोस्त के घर तक जाने के लिए, उनको कह सकते हैं हम कि ये ट्रैक्स हैं। एंड जो पार्ट बनाया गया है यहाँ पे, जैसे छोटी छोटी गलियाँ और होती हैं, जैसे एक मेन रोड हो गई एंड एक छोटी सी और गली हो गई जो आपके दोस्त के घर तक पहुँचती होगी, तो उसको कहेंगे हम सेक्टर। तो यहाँ पर पूरा का पूरा जो रोड है उसको कहेंगे हम ट्रैक, एंड छोटा सा पार्ट जो है उस रोड का उसको कहेंगे हम सेक्टर। तो यहाँ पर स्मॉलेस्ट स्टोरेज यूनिट जो है वो होता है सेक्टर, ठीक है, ये छोटा सा सेक्टर। एंड ये पूरा राउंड जो एक लगा के आया था वो है हमारा ट्रैक, ठीक है। एंड उसके बाद जैसे कि मैंने बताया मैथमेटिकल नाम है ये सेक्टर, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर आप लोगों ने निकाला होगा मैथमेटिक में, ठीक है। अब यहाँ पर एक जानने लायक सबसे अच्छी बात यह है कि जो एक सेक्टर है ना, ये जो एक सेक्टर है इसका जो साइज़ होता है वो होता है 512 बाइट्स का, ठीक है। 512 बाइट का यहाँ पे एक सेक्टर है, जैसे कि ये ग्रीन वाला एक सेक्टर 512 बाइट, ये भी 512 बाइट है ना। तो ये दोनों मिला के कितने हो गए 1024 बाइट, ठीक है, 1024 बाइट हो गए, ठीक है, मतलब 1 KB, ठीक है। तो मतलब दो सेक्टर बना के मिला के 1 KB के हो गए। तो वैसे ही ये 1024 का था, तो ये भी हर एक सेक्टर यहाँ पे 1024 बाइट्स के होते हैं, ठीक है। सो आई होप आप सभी को सेक्टर का साइज़ समझ में आ गया होगा। अब देखो 1024 साइज़ के हैं तो ये डेटा भी 1024 साइज़ के ही यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो डेटा यहाँ पे जो स्टोर होता है 1024 साइज़ का होता है। जैसे कि अगर 10 MB की आपकी इमेज है ना, तो 10 MB की इमेज को अलग अलग सेक्टर में, जैसे 512 बाइट इसमें आ सकता है तो 512 बाइट इसमें, 512 बाइट इसमें, 512 बाइट इसमें, 512 बाइट इसमें, हर एक सेक्टर में छोटा छोटा करके यहाँ पे स्टोर कराया जाएगा। एक ही सेक्टर पे आपकी इमेज नहीं आएगी अगर वो 10 MB की है, ठीक है। सो यहाँ पर सेक्टर के हिसाब से हर एक सेक्टर में अलग अलग इमेज यहाँ पे स्टोर हो रही होती है, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल के लिए लो, जैसे कि ये एक सेक्टर है 512 बाइट का। वैसे आप लोगों को समझ गया होगा सेक्टर एक्चुअल में कैसे काम कर रहा है, फिर भी यहाँ पर मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। समझ लो ये एक आपकी इमेज है, ठीक है, जिसकी साइज़ है यहाँ पे 600 बाइट की, ठीक है, 600 बाइट की आपकी ये इमेज है। अब आपको यहाँ पे इस डिस्क में इसको स्टोर कराना है, तो ये एक जो सेक्टर है, ठीक है, ये जो एक सेक्टर है ये तो 512 बाइट का है ना। क्या 600 MB की इमेज इसमें स्टोर हो सकती है? नहीं हो सकती, है ना। तो यहाँ पर क्या करता है मैकेनिज़्म, तो 512 बाइट इसमें आ जाएगा एक सेक्टर में एंड बचा हुआ दूसरे सेक्टर में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैकेनिज़्म कैसे काम करता है। एक ही सेक्टर में हर चीज़ें स्टोर होना पॉसिबल नहीं है। अब ये जो मैकेनिज़्म है ना सेक्टर एंड अपने ट्रैक्स का, ये बहुत इजी कर देता है जब हम डेटा को रीड करते हैं, ठीक है। कैसे इजी करता है वो मैं आगे चल के बताता हूँ। अब यहाँ पर देखो, तो ये आपको एग्जांपल समझ में आ गया होगा कि सेक्टर कैसे अलॉट होते हैं, ठीक है। तो एक ही फाइल, लंबी जो फाइल है वो 2 सेक्टर में आएंगे, 3 सेक्टर में आएंगे, एक ही सेक्टर में नहीं आते, तो अलग अलग सेक्टर उसको दिए जाते हैं, ठीक है। अब 512 बाइट जो है ना, ये है हमारे हार्ड डिस्क के लिए। लेकिन आपने CD DVD जो रोम सुना होगा, DVD CD जो आपने पहले सुना होगा, पहले थी, उनका जो साइज़ होता है वहाँ पे 204 बाइट होता है। ये 512 बाइट था, ये 20448 बाइट होता है, ठीक है, यानी कि 2 KB के अराउंड, ठीक है। तो 2 KB के अराउंड उनका एक सेक्टर होता है। हमारे हार्ड डिस्क का 512 बाइट होता है, तो हमारे जो वहाँ पे CD DVD होते हैं उनके 2 KB के अराउंड होता था, है ना। एंड उसके बाद जो अभी लेटेस्ट हार्ड ड्राइव है उनके अंदर 4 KB के सेक्टर्स होते हैं, यानी 4096 बाइट के, ठीक है। तो हार्ड ड्राइव्स में होंगे 512 बाइट के, हमारे CD DVD में होंगे 204 बाइट के, यानी कि 2 KB के। एंड हमारे जो लेटेस्ट अभी हार्ड ड्राइव्स आ रही हैं, अभी जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, उसमें होता है 4096 बाइट, यानी कि 4 KB, ठीक है। सो लेटेस्ट जो अभी टेक्नोलॉजी आ रही है, इसीलिए कॉम्पैक्ट साइज़ में बहुत सारा स्टोरेज हमको देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि उनके सेक्टर्स जो हैं वो बहुत लार्ज साइज़ के होते हैं, बड़े साइज़ के होते हैं, ठीक है। सो आई होप आप सभी को सेक्टर एंड ट्रैक समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को एक कन्फ्यूज़न ज़रूर आया होगा कि हमने यहाँ पे सेक्टर का साइज़ तो पता कर लिया कि सेक्टर का साइज़ 512 बाइट का होता है,
या फिर 4 KB का होता है लेटेस्ट हार्ड ड्राइव में, ठीक है, 4096 बाइट का। लेकिन ये हमारे ट्रैक का साइज़ क्या होता है ये तो नहीं पता है हमने। तो देखो, ट्रैक का साइज़ हम लोग नहीं निकालते हैं, हम सेक्टर के हिसाब से ही चलते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको ट्रैक का साइज़ निकालना है तो यहाँ पर आपको काउंट करना होगा कि एक ट्रैक पे कितने सेक्टर हैं। तो एक सेक्टर हो गया समझ लो 512 बाइट का, ठीक है, 512 बाइट का एक सेक्टर हो गया। तो यहाँ पर एक ट्रैक पे, मतलब ये जो, अगर मैं इसको 0 लूँ, ये फर्स्ट ट्रैक जो है इसको मैं 0 लूँ, तो 0 ट्रैक पे कितने सेक्टर हैं। तो यहाँ पर आपको गिनना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे कर करके सारे सेक्टर गिनने पड़ेंगे एंड उसको मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे यहाँ पर 512 से, ठीक है, 512 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड देन आपको रिजल्ट मिल जाएगा। एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैं सारा राउंड करता हूँ तो यहाँ पे मेरे को 100 मिल गए, तो मैं 512 को 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ पर सारा रिजल्ट आ जाएगा कि एक जो ट्रैक है वो इतने साइज़ का है। तो आप लोग ये सारा प्रैक्टिकल कर सकते हो, पर यहाँ पर हम प्रेफरेंस नहीं देते हैं ट्रैक्स को, ठीक है। सो यहाँ पर हम सेक्टर को ज़्यादा प्रीफर करते हैं, ठीक है। सो आई होप आप सभी को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। सो सेक्टर एंड ट्रैक्स को समझने के बाद यहाँ पर अब हम समझते हैं क्लस्टर को। तो बेसिकली यहाँ पर देखो, क्लस्टर एक बहुत सारा, मतलब बहुत सारे ग्रुप होते हैं। कुछ ग्रुप होते हैं किसके, सेक्टर के। तो कुछ ग्रुप ऑफ सेक्टर को हम क्या कहते हैं, क्लस्टर। अब यहाँ पर एक चीज़ समझो कि जब बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेक्टर बन जाए तो वहाँ पे फॉर्म होता है ट्रैक का, मतलब एक ट्रैक फॉर्मेशन होता है। मतलब जब बहुत सारे सेक्टर मिला दिए जाएंगे यहाँ पे तो क्या बन जाएगा, एक ट्रैक, ठीक है, कंप्लीट ट्रैक। लेकिन कुछ हिस्सा जैसे कि 5-10 सेक्टर्स, 20 सेक्टर्स जब आपस में मिल जाएंगे तो वो क्लस्टर कहलाएगा, ठीक है। और बहुत सारे जब क्लस्टर मिल जाएंगे तो वो ट्रैक्स, मतलब कि ये पूरे राउंड कंप्लीट कर देंगे तो वो कहलाएंगे ट्रैक्स। एंड कुछ ही पार्ट जो कि यहाँ पर ग्रुप बनाएंगे उनको कहेंगे हम क्लस्टर। अब क्लस्टर का क्या काम होता है, तो आपको अभी मैंने एग्जांपल दिया था वो याद होगा आपको कि जैसे 600 MB की एक 600 MB 700 बाइट की एक आपको इमेज यहाँ पे स्टोर करानी है, ठीक है। एक इमेज है जिसकी साइज़ है यहाँ पे 600 बाइट के लिए लेता हूँ मैं, ठीक है। ये आपको स्टोर करानी है आपके हार्ड ड्राइव पे। तो यहाँ पर ये एक क्लस्टर पे तो होगा नहीं स्टोर, तो ये कहाँ पे स्टोर होगा, 2 क्लस्टर पे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक ही डेटा को, एक ही इमेज को 2 सेक्टर्स मिलके यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं डेटा, है ना। 2 सेक्टर मिलके यहाँ पे एक ही इमेज को स्टोर कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, 2 सेक्टर के यहाँ पे ग्रुप बन गया, ठीक है, मतलब इन दोनों का एक ग्रुप बन गया। तो ये क्या कहलाएगा, क्लस्टर, ठीक है। तो ऐसे ही जैसे कि अगर मैं 10 MB का लूँ, 10 MB की एक इमेज साइज़ लूँ एंड समझ लो वहाँ पे इतने सारे ये सारे सेक्टर जो हैं ये यूज़ हो गए, ठीक है, ये सारे सेक्टर्स यूज़ हो गए। तो ये सारे सेक्टर क्या कहलाएंगे, क्योंकि इनका बहुत सारा ग्रुप बन गया है, ठीक है। पूरा ग्रुप नहीं बना है, थोड़ा सा बना है हार्ड ड्राइव पे कुछ ही पार्ट का, प्लेटर के कुछ ही पार्ट का, तो इसको हम क्या कहेंगे, क्लस्टर, ठीक है। तो डेटा को अलग रखने में ये हेल्प करते हैं क्लस्टर्स, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ सेक्टर को हम कहेंगे क्लस्टर। बेसिकली यहाँ पे ग्रुप ऑफ सेक्टर्स को कहा जाता है क्लस्टर। सो आई होप आप सभी को क्लस्टर, सेक्टर एंड ट्रैक्स समझ में आ गया होगा। एक बार मैं वापस से रिकॉल करता हूँ। ट्रैक एक कंप्लीट रोड हो गई, ठीक है, जैसे कि ये पूरा एक राउंड ये जो बना रहा है। सेक्टर ये छोटे छोटे पार्ट्स हो गए जिसमें हमने यहाँ पे ट्रैक्स को डिवाइड कर दिया गया है ना। अब इन्हीं अगर सेक्टर्स को देखा जाए, ये सेक्टर्स जो हैं कुछ ग्रुप बना के, कुछ छोटे मोटे सेक्टर मिल के यहाँ पे ग्रुप बनाते हैं, तब बनता है यहाँ पे क्लस्टर। तो ये हो गया हमारा क्लस्टर, ट्रैक एंड सेक्टर्स, ठीक है। अब ये हमारी हेल्प करते हैं। अब इनको डिवाइड क्यों किया गया, क्यों इसकी ऐसे कंडीशन रखी गई, क्यों इसका आर्किटेक्चर ऐसा रखा गया। सो बेसिकली यहाँ पर ये आर्किटेक्चर इसीलिए ऐसा रखा गया कि यहाँ पर ये हेल्प करते हैं हमारी किसी भी डेटा का एड्रेस फाइंड करने के लिए, ठीक है। कैसे, अब एग्जांपल के लिए लो, मैंने यहाँ पे एक इमेज, यहाँ पर एक इमेज है मेरी ये, ठीक है, जो कि 700 MB की है, ठीक है। 700 MB कैंसिल कर दो, मैं बाइट में ले लेता हूँ, आसान होगा समझाना, ठीक है। 700 बाइट की है, ठीक है। अब 700 बाइट कितने में जाएगा, तो एक जो हमारा सेक्टर है वो 512 बाइट का है, ठीक है।
एंड दूसरा जो है वो भी 512 बाइट का है। तो यहाँ पर देखा जाए तो 2 सेक्टर यूज़ होंगे यहाँ पे इस इमेज को स्टोर कराने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक क्लस्टर बन गया है ना, ये दोनों एक क्लस्टर बन गया समझ लो, मतलब ग्रुप ऑफ सेक्टर क्लस्टर कहते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दो, अब जब भी यहाँ पर रीड राइट हेड जो आर्म है हमारा, रीड राइट जो हेड है वो जब इसको रीड करेगा तो वो कैसे करेगा, तो यहाँ पर देखो वो कैसे करेगा, इस डेटा का एड्रेस कैसे पता लगाएगा। तो वहाँ पर पहले पता लगाएगा कि ये जो सेक्टर है, ये जो डेटा है वो किस ट्रैक पे है। तो ये जो ट्रैक है ये 0 है समझ लो, तो 0 ट्रैक पे। अब समझ लो ये जो क्लस्टर ये सेक्टर है, ये सेक्टर नंबर यहाँ पे 100 है, तो ये ऐसे पता लगा लेगा। तो कैसे का पता लगाएगा, ट्रैक नंबर जो 0 है उस पे सेक्टर नंबर 100 पे ये इमेज स्टोर है, 100 पे एंड 101 पे, क्योंकि 2 यूज़ हुआ है ना। तो ऐसे यहाँ पे हेल्प करते हैं, यहाँ पे लोकेट कर पाते हैं हम डेटा को अपने कि कहाँ पे पड़ा हुआ है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे पता चल पाता है, ठीक है। तो ये सेक्टर एंड ट्रैक्स हमारी हेल्प करते हैं हमारे डेटा को लोकेट करने में बेसिकली, ठीक है। तो ये बहुत ही डीप इन्फॉर्मेशंस हैं, ठीक है। सो अभी तक आप अगर इस यहाँ पर तक बने हुए हो तो जल्दी से लाइक कर दो, ठीक है, वीडियो को, अगर यहाँ पे आपको नॉलेज इन्हेंस हो रहा है तो, ठीक है। सो आई होप आप सभी को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी कैसे हेल्प करते हैं सेक्टर, ठीक है। तो अगर और इजी एग्जांपल से इसको मैं समझाऊं तो एग्जांपल के ले लो, एड्रेस क्या काम करता है आपका, ठीक है। जैसे आपका बहुत बड़ा एरिया है यहाँ पे, ठीक है, ये बहुत बड़ा एरिया है, कह सकते हो एक नगर है ये, ठीक है, या फिर एक कॉलोनी है। तो इतने बड़े कॉलोनी में आप खुद का घर कैसे बता पाते हो लोगों को, तो बताते हो आपका प्लॉट नंबर ये है, प्लॉट नंबर, ठीक है, एरिया, ठीक है, एंड कौन से सेक्टर भी बताते हो आप लोग कि सेक्टर नंबर 11 एवरीथिंग, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बताते हो, है ना। जैसे प्लॉट नंबर 1 बता दिया, एरिया है जो कृष्ण कॉलोनी बता दिया आपने, ठीक है, सेक्टर नंबर 12 ऐसे बता दिया आपने। तो ऐसे ढूंढ लेते हैं आपको जो भी आपके फ्रेंड्स होते हैं या फिर जो डिलीवरी पार्सल करने आते हैं वो, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे ट्रैक्स होते हैं कि इस वाले ट्रैक पे, इस नंबर से, इस सेक्टर पे, ठीक है, बेसिकली इस गली में, इस सेक्टर में यहाँ पे डेटा पड़ा हुआ है। तो ऐसे हम यहाँ पे आइडेंटिफाई कर पाते हैं अपने डेटास को, ठीक है। सो आई होप आप सभी को ये डिटेल समझ में आ गई होगी। अब हम यहाँ पर फोकस करेंगे इस सेक्टर को समझने में, ठीक है, क्योंकि मेन फोकस जो है इस सेक्टर पे ही होता है, ठीक है। तो जब भी क्राइम्स होते हैं यहाँ पे एंड हमको कोई ऐसी हार्ड ड्राइव मिले जो कि आधी जली हुई है या फिर पानी में डूबी हुई है, तो वहाँ पर बेसिकली जो हम डेटा रिस्टोरेशन करते हैं ना वो इन सेक्टर के वजह से पॉसिबल हो पाता है। इन सेक्टर, ये सेक्टर अगर जिंदा मिल गए, मतलब अलाइव मिल गए, तो इन्हीं से हम डेटा एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं एंड इसी पे हमको प्रूफ मिल जाता है, ठीक है। एक छोटा सा क्लू अगर मिल गया तो क्रिमिनल के बचने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है। सो इस सेक्टर को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसी पे फोकस करता हूँ, आप सेक्टर पे। सो जल्दी से कमेंट में बताओ कि यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें समझी है या नहीं समझी। तो चलते हैं, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। तो यहाँ पर मैं मूव कर रहा हूँ अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। तो यहाँ पर डिटेल्स इनसाइड द सेक्टर। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पर मैं एक एग्जांपल अगर मैं दूँ आपको, तो यहाँ पर मैं ये 2 सेक्टर उठा रहा हूँ। जैसे कि इसका मैं नाम देता हूँ 1 एंड इसका नाम देता हूँ मैं 2, ठीक है। ये 2 सेक्टर को मैं थोड़ा जूम करके साइड में ले गया हूँ, ठीक है। इन दोनों सेक्टर को मैं जूम करके दूसरे स्लाइड पे ले गया हूँ। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो ये दोनों सेक्टर है, सेक्टर नंबर 1 एंड सेक्टर नंबर 2। ये दोनों सेक्टर को मैं बाहर निकाल के जूम करके यहाँ पे अलग से लेके आया हूँ। ऐसे इमेजिन करना आप लोग, ठीक है। अब देखो ये जो सेक्टर हैं बेसिकली ऐसे ही एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अब इन सेक्टर के अंदर भी डिटेल्स होती हैं, ठीक है। ये सेक्टर ऐसे ही नहीं होते, जैसे कि अभी मैंने कहा कि एड्रेस फाइंड करने में हेल्प करते हैं, तो ये सारे सेक्टर के वजह से ही पॉसिबल हो पाता है कि हमारा डेटा कहाँ पे स्टोर है। सो यहाँ पर जो हमारी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन आती है इसमें सिंक्रोनाइजेशन जोन या फिर कह सकते हो आईडी इन्फॉर्मेशन। सो बेसिकली ये जो ब्लॉक है, ये जो ब्लॉक है इसके अंदर क्या इन्फॉर्मेशन होती है। सो इस ब्लॉक के अंदर इन्फॉर्मेशन होती है, एक्चुअल में ये इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है हमारे डिस्क रीड राइट हेड को। बेसिकली ये सारी इन्फॉर्मेशन रीड राइट हेड को ही दी जाती है, ठीक है, ताकि उसको हर चीज़ पता चल सके। तो रीड राइट हेड को ये बता रहा होता है कि जो हमारी डिस्क रोटेट हो रही है उसकी बेसिकली स्पीड क्या है, वहाँ पे किस स्पीड से रोटेट कर रहा है वो जो हमारा हार्ड डिस्क है, ठीक है, उसके जो प्लेटर्स हैं
किस स्पीड में स्पिन कर रहे हैं, वो कितने स्पीड पे वो रोटेट हो रहे हैं। सो इसमें वही इन्फॉर्मेशन होती है उसकी रोटेशन की, क्या रोटेशन है, ठीक है। एंड नेक्स्ट यहाँ पर जो आता है हमारा वो है यहाँ पे एड्रेस। तो यहाँ पर एड्रेस बेसिकली किसका एड्रेस होगा, तो यहाँ पर एड्रेस जैसे कि मैंने बताया कि हमारी ये हेल्प करता है कि हमारा डेटा कहाँ पे पड़ा हुआ है, एवरीथिंग। तो यहाँ पर ये जो एड्रेस होते हैं ना, वो होते हैं बेसिकली कि ये जो हमने यहाँ से ये सेक्टर उठाया है, ठीक है, ये जो हमारे सेक्टर है ये जो है ये किस ट्रैक का है, ठीक है, इसकी नंबर ऑफ ट्रैक किस में है, ठीक है, मतलब कौन से ट्रैक का है एंड कितने नंबर का सेक्टर है ये, ठीक है। तो सेक्टर का एड्रेस होता है बेसिकली उसकी लोकेशन होती है कि कौन सा सेक्टर है ये, कौन से नंबर का सेक्टर है ये। तो ये खुद की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लेके चलता है बेसिकली कि मैं इस नंबर पे हूँ, मतलब तो जैसे कि एग्जांपल ले लो कि 0 नंबर ट्रैक में से पहले नंबर का सेक्टर है ये, ठीक है, मतलब 0 नंबर ट्रैक जो है उसमें से पहला है ये, ठीक है। तो अपनी खुद की लोकेशन बेसिकली यहाँ पे लेके चल रहा होता है। सो ये अपने ट्रैक एंड सेक्टर की पोजीशन बताता है बेसिकली। सो आई होप आप सभी को ये एड्रेस भी समझ में आ गया होगा कि क्या यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन होती है इसके अंदर। यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारी इन्फॉर्मेशन आती है वो आती है डेटा। कौन सा डेटा, सो एग्जांपल के ले लो, मुझे ये एक इमेज यहाँ पे स्टोर करानी है, ठीक है, जिसकी साइज़ है यहाँ पे 400 बाइट्स, ठीक है। तो यहाँ पर 400 बाइट की मुझे ये इमेज स्टोर करानी है। तो जो हमारा एक्चुअल डेटा होता है जो हमको सेक्टर के अंदर स्टोर कराना होता है वो डेटा यहाँ पे इतने एरिया में स्टोर हो रहा होता है। तो आपको पता है ये एरिया कितना होगा, ये जो एरिया होगा वो 512 बाइट का ही होगा, ठीक है, ये 512 बाइट का ही होगा, ठीक है। एंड लेटेस्ट अगर हमारी हार्ड ड्राइव्स हैं, लेटेस्ट हमारी HDD हैं, SSD हैं, तो उसका जो साइज़ है वो 4 KB तक होगा एक सेक्टर का, ठीक है। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन उनके साथ ही होगी, इन इन्फॉर्मेशन के बिना कोई भी सेक्टर नहीं होता। हर एक सेक्टर की अलग अलग अपनी खुद की आइडेंटिटी होती है, तब जाके यहाँ पे हार्ड ड्राइव्स काम कर पाती हैं, ठीक है। सो यहाँ पर जैसे कि आप देख भी सकते हो कि यहाँ पे लिखा हुआ है 512 बाइट या 4 KB का यहाँ पे डेटा स्टोर हो सकता है, ठीक है। अगर पुरानी है आपकी हार्ड ड्राइव तो 512 बाइट का होगा उसमें, एंड अगर लेटेस्ट है तो वो 4 KB तक जाता है, 4 KB का होता है एक सेक्टर, मतलब इस सेक्टर में 4 KB या 512 बाइट का डेटा जो है वो स्टोर हो सकता है, ठीक है। तो ये जो है 4 KB लेटेस्ट हार्ड ड्राइव्स में आता है एक सेक्टर, ठीक है। एंड नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे चलूँ, नेक्स्ट डेटा की बात करूँ, तो यहाँ पर देखो नेक्स्ट होता है ECC, जिसको कहते हैं हम एरर करेक्टिंग कोड। अब यहाँ पर इसके 2-3 काम होते हैं। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये पहले बता रहा होता है कि जो डेटा रीड हुआ है वहाँ पे जो डेटा रखा गया है वो प्रॉपरली रखा गया है या नहीं, जो डेटा हमने यहाँ पे ये स्टोर कराया है ये प्रॉपरली रखा गया है या नहीं, एंड ये डेटा के साथ कोई छेड़छाड़ तो नहीं है, मतलब टेम्परिंग तो नहीं हुई है, कोई टेम्पर तो नहीं किया उस डेटा को, ठीक है। तो यहाँ पर जो डेटा की इंटीग्रिटी है वो मेंटेन रहनी चाहिए, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन इसके पास होती है ECC। एंड जो डेटा है वो प्रॉपरली रीड एंड राइट हुआ है या नहीं, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इसके पास होती है ECC के पास, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन एक सेक्टर के अंदर होती है जो कि मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पर जो हमारी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आती है वो आती है यहाँ पे गैप, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने बताया कि हर एक सेक्टर के बीच में एक गैप होती है, ठीक है, गैप बिटवीन द सेक्टर। तो ये गैप किस लिए दी जाती है, इनको हम चिपका भी तो रख सकते हैं, चिपका के एकदम सटा के भी तो रख सकते हैं, ठीक है, उससे हमारा स्पेस बचेगा। लेकिन जो हमारा हेड है, जो रीड राइट आर्म होते हैं, जो रीड राइट हेड होता है, जब वो रीड करता है ना तो उसको थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है कि ये डेटा जैसे यहाँ से वो जो हमारा हेड है यहाँ से निकला, ये वाले सेक्टर से निकला, ठीक है। अब ये हेड ये सेक्टर से निकल के अगले सेक्टर पे जब पहुँच रहा है तो उसको ये डेटा प्रोसेस करने में इसने यहाँ पे जो डेटा उसने रीड किया है 512 बाइट 4 KB जो भी डेटा उसने रीड किया है यहाँ से, उसको प्रॉपरली प्रोसेस करने के लिए उसको थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। तो इसीलिए यहाँ पे एक छोटा सा गैप दिया होता है, ठीक है। तो प्रॉपर प्रोसेसिंग कर पाए वो डेटा को, इसलिए यहाँ पे हम इस गैप देते हैं ताकि कंटिन्यूटी बनी रहे, वो रीड करता रहे डेटा को, ठीक है। ये गैप नहीं देंगे तो वो कंफ्यूज भी हो सकता है हमारा रीड राइट हेड, ठीक है। सो आई होप आप सभी को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, ठीक है। हमारे जो सेक्टर होते हैं वो कैसे होते हैं एंड उनके अंदर क्या क्या डिटेल्स होती हैं एंड 2 सेक्टर के बीच में गैप क्यों दी होती है, ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। एंड बिलीव मी गाइस, इतने डिटेल्स में कोई भी नहीं बताएगा, ठीक है।
फॉरेंसिक का देखो इतना डीपली है कि कोई भी इसको छेड़ना ही नहीं चाहता, इतनी डीपली है फॉरेंसिक्स, ठीक है। तो हर एक चीज़ एक ही वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है, इसलिए पार्ट पार्ट में डिवाइड करना पड़ता है वीडियोस को। अब अगर मैं और डीपली जाऊँ, यहाँ पर मैं 100% नहीं बता रहा हूँ, लेकिन अगर मैं और डीपली जाऊँ तो एक ही वीडियो 4 से 5 घंटे ले सकती है, ठीक है। सो हमें यहाँ पे टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करता हूँ। आई होप आप सभी को यहाँ पे ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब हम यहाँ पे बात करते हैं अपने लेटेस्ट सेक्टर्स की। लेटेस्ट सेक्टर्स क्या होते हैं? तो ये जो 4 KB है ना, इसी को हम लेटेस्ट सेक्टर्स कहते हैं, एंड इसी को हम 4K सेक्टर्स भी कहते हैं, ठीक है। तो कहीं पे अगर वर्ड आए 4K सेक्टर क्या होते हैं तो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है आपको। 4K मतलब 4 KB का एक सेक्टर, ये 512 बाइट का है, और नए वाले 4 KB के होते हैं। तो 4K सेक्टर्स क्या होते हैं? जो न्यू अभी आए हैं, न्यू हार्ड ड्राइव में 4K सेक्टर्स यूज़ होते हैं। तो यहाँ पर देखो 4 KB का एक सेक्टर होता है, ठीक है, इसी को हम 4K सेक्टर कहेंगे। अब यहाँ पर देखो कुछ यहाँ पे डिटेल्स होती हैं कि 4K सेक्टर बेसिकली क्या करता है। तो ये फ़र्क ये होता है कि जो पुराने वाले थे वो 512 बाइट के होते थे, एंड ये जो है 4 KB का होता है, 4096 बाइट्स का होता है, लगभग 4 KB का होता है एक सेक्टर। एंड यहाँ पर अनयूजुअल जो चीज़ें हैं वो नहीं होती बेसिकली, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें सेम होती हैं, बट अनयूजुअल चीज़ें जो कि पुराने हार्ड डिस्क में किया जाता था उनको हटा दिया जाता था, बाकी इन्फॉर्मेशन तो सेम होती है, एंड साइज़ का फ़र्क आ जाता है यहाँ पर। सो यहाँ पर ये जो है ये यूज़ होता है एडवांस हार्ड डिस्क में, ठीक है। एंड एक जो सेक्टर होता है, जैसे कि मैंने बताया 4096 बाइट का होता है, 4 KB का होता है, इसी को हम 4K सेक्टर्स भी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दो कि ये जो 4 KB जो सेक्टर है ना, मतलब लेटेस्ट हार्ड ड्राइव में जो सेक्टर आते हैं ना, अब आप लोगों को यहाँ पे एक चीज़ समझना होगा कि जो पुराने जो ज़माने की हार्ड डिस्क थी वो बहुत बड़ी बड़ी होती थी, फिर छोटी छोटी होती गई, ठीक है। तो पहले देख इतनी बड़ी हार्ड डिस्क होती थी, अब छोटी सी हार्ड डिस्क में बहुत सारा स्टोरेज मिल जाता है हमें, ठीक है। वो किस वजह से हो पाता है? इसके वजह से। तो अगर मैं पुरानी वाली से कंपेयर करूं तो 512 बाइट का एक सेक्टर होता था उसका, ठीक है, लेकिन 512 बाइट यानी पुराने जो हार्ड डिस्क थी उसके 8 सेक्टर को मिलाओगे तो लेटेस्ट वाली का एक सेक्टर बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है 85112 बाइट सेक्टर इनटू सिंगल सेक्टर, मतलब कि पुराने हार्ड ड्राइव का 8 सेक्टर मिला के यहाँ पे एक ही सेक्टर होता है, ठीक है। 512 वहाँ पे एक होता था, एक सेक्टर जो था 512 बाइट का होता था, यहाँ पे एक सेक्टर 4 KB का होता है, यानी कि 4096 बाइट्स का होता है, ठीक है। सो यहाँ पर आप लोग समझ पा रहे होंगे क्यों धीरे धीरे कॉम्पैक्ट होते जा रही हैं हार्ड ड्राइव। वहाँ पर हमको सेक्टर्स बहुत ज़्यादा रखने पड़ते थे और बहुत छोटे साइज़ के सेक्टर थे, बहुत कम स्टोरेज होते थे एक सेक्टर में, इसलिए बहुत बड़ी बड़ी हार्ड ड्राइव होती थी। तो यहाँ पर बेसिकली बहुत बड़ा सेक्टर होता है, इसलिए यहाँ पे छोटी सी कॉम्पैक्ट हार्ड ड्राइव में हमारा काम हो जाता है। यहाँ पे रिमूव अननेसेसरी एरिया ऑन 4K सेक्टर, ठीक है, मतलब अननेसेसरी एरिया जो भी था ना वो हटा दिया जाता था। जैसे पुराने हार्ड ड्राइव में कोई ऐसा एरिया रखा जाता था जो कि बहुत ज़्यादा गैप देते होंगे, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें एग्जांपल के ले लो, तो यहाँ पर हटा दिया जाता है, यहाँ पे वो अननेसेसरी एरिया नहीं रखा जाता है, ठीक है। सो आई होप आप सभी को 4K सेक्टर समझ में आ गए होंगे। तो 4K सेक्टर लेटेस्ट हार्ड ड्राइव में आ रहे होंगे, ठीक है, एंड ये बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है 4K सेक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर अब मैं बैक चलता हूँ उन चीज़ों पे जहाँ पे मैंने आपको बोला था मैं वापस यहीं पे आऊँगा आपके समझाने के लिए, ठीक है। सो यहाँ पर मैं बैक जाता हूँ स्लाइड में। सो बेसिकली आप लोगों को मुझे ये चीज़ें समझानी थी। तो अब देखो आपको ट्रैक क्लियर हो गया होगा, ट्रैक क्या होते हैं, ठीक है, यहाँ पर भी देखो एग्जाम्पल दिया हुआ है ट्रैक का, ठीक है। स्पिंडल समझ में आ गया होगा, मोटर जो रोटेट होती है, ये रीड राइट आर्म जो कि रीड करता है, यहाँ पे इसको भी हम डीपली समझेंगे अभी, ठीक है। एंड यहाँ पर देखो सेक्टर भी समझ में आ गया होगा, एक छोटा सा एरिया हमारे ट्रैक का जो हमारा सेक्टर होता है। एंड यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान दे सकते हो सिलेंडर के बारे में। तो ट्रैक आप लोगों को समझ में आ गया तो अभी सिलेंडर और अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखो जो ट्रैक्स होते हैं ना, ये एक प्लेटर पे एक साइड पे होते हैं, नीचे भी होते हैं, ठीक है, मतलब दोनों साइड पे ट्रैक्स होते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली एक साइड के पूरे ट्रैक्स को मिला के जितने भी एक साइड में प्लेटर के एक साइड में जितने भी ट्रैक्स होते हैं उनको मिला के यहाँ पे एक सिलेंडर बनता है। या फिर कह सकते हो कि एक रीड राइट आर्म के पास, मतलब एक रीड राइट आर्म, एक ही रीड राइट, जैसे ये एक हो गया ये दूसरा हो गया, तो ये एक रीड राइट आर्म
जितने भी सेक्टर रीड कर सकता है यहाँ पे, जितने भी ट्रैक्स रीड कर सकता है, जितने भी ट्रैक्स उसके अंडर आते हैं, तो उसको कहते हैं हम सिलेंडर। ठीक है, मतलब ग्रुप ऑफ ट्रैक्स, बहुत सारे ट्रैक्स का ग्रुप बना दिया जाए तो वो सिलेंडर बन जाता है। तो यहाँ पर बेसिकली ये जो एक हार्ड डिस्क है एंड ये हार्ड डिस्क है, इन दोनों के बीच का जो एरिया है इसको हमने कह दिया सिलेंडर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ट्रैक्स आ रहे हैं, तो ऐसे आप सिलेंडर को समझ सकते हो। बहुत सारे ट्रैक्स को मिला देते हैं तो बेसिकली यहाँ पे एक सिलेंडर बन जाता है। ठीक है, सो आई होप आप सभी को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब ये जो इमेज है मैंने एक वेबसाइट से उठाई है, ये मेरे खुद की नहीं है, मैं लिंक नीचे मेंशन कर दूंगा अगर आपको ये चाहिए होगा तो। ठीक है, सो यहाँ पर आई होप आप सभी को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं। तो यहाँ पर देखो कुछ और एडवांस चीज़ें बताई गई है, एडवांस नहीं, मैंने तो आपको बता दिया है वो सारी चीज़ें। अब यहाँ पर देखो साफ्ट यूज़ किया है, साफ्ट वर्ड, तो ये वही है अपना स्पिंडल है। ठीक है, जो कि रोटेट कराता है एंड ये सेक्टर ट्रैक्स को अलग अलग करके बताया गया। ठीक है, ये अलग अलग उनको डिवाइड करके बताया गया। सो आई होप आप सभी को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट में समझेंगे कि ये जो हार्ड ड्राइव है इसके अंदर डेटा लिखा कैसे जाता है, कैसे रीड होता है ये डेटा। ठीक है, इसके अंदर कैसे डेटा हम लोग लिख पाते हैं, कैसे रीड कर पाते हैं, कैसे राइट कर पाते हैं, कैसे स्टोर कर पाते हैं इस हार्ड ड्राइव में। एंड मैग्नेटिकली सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है कि मैग्नेटिकली डेटा स्टोर होता कैसे है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर हम यही चीज़ें समझने वाले हैं। सो यहाँ पर चलते हैं हम उस स्लाइड पे जहाँ पे वो सारा कॉन्सेप्ट रखा हुआ है। सो यहाँ पर हम समझने वाले हैं कि हार्ड ड्राइव राइटिंग प्रोसेस क्या होती है, कैसे हार्ड ड्राइव यहाँ पे रीड कर पाती है, मतलब राइट कर पाती है डेटा को इस प्लेटर के ऊपर जो हमने अभी देखा, इन ट्रैक्स एंड सेक्टर्स के ऊपर कैसे डेटा रीड होता है। सो बेसिकली यहाँ पे यूज़ लिया जाता है मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, जैसे कि हमने देखा कि मैग्नेटिकली डेटा स्टोर होता है यहाँ पे। तो यहाँ पर आप लोगों ने अगर मैग्नेट देखा होगा, कभी मैग्नेट के बारे में सुना होगा, तो उसको दो चीज़ों से हम पढ़ते हैं, एक नॉर्थ है ना, तो यहाँ पर जो नॉर्थ साइड होती है उसको यहाँ पर कंसिडर किया जाता है 1। ठीक है, अब हम सभी को पता है कि बाइनरी में सारा डेटा कन्वर्जन होता है, तो 0-1 में ही होगा, जाहिर सी बात है। बाइनरी में डेटा जब रीड होता है किसी भी ड्राइव में, कहीं पे भी जो डेटा स्टोर होता है वो बाइनरी में ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बाइनरी पे ही डेटा स्टोर कराते हैं हम लोग, लेकिन मैग्नेटिकली। ठीक है, तो यहाँ पर जो नॉर्थ साउथ होता है उसको कंसीडर किया जाता है 1। ठीक है, एंड जो साउथ साइड होता है, ठीक है, उसको कंसीडर कराया जाता है 0। ठीक है, अब यहाँ पर दो चीज़ें और दिख रही होगी कि एक और प्रोसेस होता है, जैसे यहाँ पे तो हो गया। ठीक है, अगर नॉर्थ है तो 1 एंड साउथ है तो 0। ये दो चीज़ें यहाँ पे समझ में आ गई होगी आपको कि अगर नॉर्थ है तो वो वहाँ पे हार्ड ड्राइव के अंदर जो है, जो अपना रीड राइट आर्म है, ठीक है, रीड राइट जो वहाँ पे आर्म था वो वहाँ पे अगर यहाँ पे नॉर्थ है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या करेगा वो 1 लिख देगा। ठीक है, एंड यहाँ पर साउथ है तो यहाँ पर 0 लिख देगा। एग्जाम्पल के ले लो, यहाँ पर एक इमेज है एंड इसको मुझे स्टोर कराना है इस प्लेटर के अंदर। ठीक है, इस प्लेटर के अंदर, इस ट्रैक सेक्टर के अंदर, जो भी इस प्लेटर के अंदर है उन सब में। तो इसकी जो बाइनरी कोड यहाँ पे आया है 11001001, वो आया है यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या करेगा ये रीड राइट आर्म, क्या करेगा, तो यहाँ पर ये बाइनरी देखेगा। ठीक है, ये बाइनरी देखेगा नंबर 1 एंड यहाँ पर जो भी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगी या फिर जो भी यहाँ पे सेक्टर होगा उसको चार्ज करेगा एज अ नॉर्थ। तो यहाँ पर अगर स्टोर कराएगा तो यहाँ पे नॉर्थ चार्ज कर देगा। ठीक है, यहाँ पे नॉर्थ मैग्नेट लगा देगा। ठीक है, एंड अगर यहाँ पर ये 0 को स्टोर कराएगा तो यहाँ पे साउथ मैग्नेट लगा देगा। ठीक है, तो बेसिकली ऐसे काम करता है, यहाँ पे ऐसा डेटा स्टोर होता है यहाँ पे। ठीक है, और डीपली में मैं समझाता हूँ। एक प्रोसेस तो ये हो गई। अब दूसरी प्रोसेस यहाँ पे क्या होती है कि मैग्नेट में 2 साइड होती हैं, आपको सभी को पता है। ठीक है, 2 साइड होती हैं, एक नॉर्थ एंड साउथ। तो नॉर्थ जब भी ऊपर होगा तो वो कंसीडर करेगा 1। ठीक है, एंड नॉर्थ जब नीचे होगा तो वो 0 कंसीडर करेगा। ये भी प्रोसेस होती है एक। ठीक है, 2-3 तरीके के प्रोसेस है, मैं सभी आपको समझा देता हूँ ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी को 0-1 का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। बेसिकली नॉर्थ जो है वो 1 कंसीडर होगा एंड साउथ जो है वो 0 कंसीडर होगा यहाँ पे एज अ बाइनरी नंबर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप सभी को समझ में आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं आगे एंड कुछ और चीज़ें समझते। सो यहाँ पर अगर मैं एग्जांपल से समझाऊँ तो जैसे ये एक इमेज है। ठीक है, एंड इसका जो बाइनरी कोड है वो 001010
1 है समथिंग कुछ ऐसे, ठीक है। अब मुझे इन ट्रैक्स पे सेव कराना है, इन सेक्टर पे सेव कराना है, ठीक है। अब एक सेक्टर होता है 512 बाइट का, ठीक है, तो 512 बिट यहाँ पे सेव हो सकती है। अब एक बिट क्या होगा, तो बाइनरी में आप सभी को पता है एक बिट 0 या 1 इन दोनों में सेव हो सकता है। तो एक बिट ये हो गई, 0 जो है एक बिट हो गया, एंड अगर 1 को कंसीडर किया जाए तो ये 2 बिट हो गए मिला के, ठीक है। तो यहाँ पर एक बिट कितनी होती है, 0, ठीक है। अब ये जो कैलकुलेशन है वो मैं आगे चल के समझाने वाला हूँ, लेकिन अभी के लिए समझो 2 बिट ये हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर एक जो बाइट है ना, एक बाइट कैसे बनता है, तो यहाँ पर जब 8 बिट होती हैं, ठीक है, मतलब ये 8 बार जब 0101 8 बार 0 लिखा जाए या 8 बार 1 लिखा जाए तो यहाँ पे एक बिट कंप्लीट होगी। तो बेसिकली यहाँ पे आप एक एग्जांपल लगा सकते हो, अंदाज़ा लगा सकते हो कि बाइट जो है, ठीक है, 8 बिट जो है एक बाइट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग कैलकुलेशन लगा सकते हो कि 512 बाइट में कितने बिट होंगे। तो यहाँ पर बेसिकली एक सेक्टर में 512 बाइट स्टोर हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये कंसीडर मत करना कि यहाँ पर 0101 जो एक ही सेक्टर पे स्टोर हो रहा है, नहीं, यहाँ पे एरिया होता है। एक सेक्टर में हो सकता है कि ये सारा एक ही सेक्टर का सेक्शन हो, ठीक है, एक ही सेक्टर का सेक्शन हो, एक ही सेक्टर पे ये इमेज स्टोर हो रही है, मान सकते हो ये पूरा एक सेक्टर है, ठीक है। तो ऐसे कंसीडर करना, ज़्यादा कंफ्यूजिंग वाली चीज़ें नहीं है यहाँ पे, अगर आप ध्यान से समझोगे तो समझ जाओ। सो मैं यहाँ पे इंग्स को क्लियर करके वापस से लिख रहा हूँ। तो देखो, जैसे कि यहाँ पे मुझे इस इमेज को स्टोर कराना है मैग्नेटिकली इस सेक्टर पे, ये पूरा एक सेक्टर है, ठीक है, ये कंप्लीट एक सेक्टर है मान सकते हो आप, ठीक है, एक ही सेक्टर है जिसके अंदर ये सारे चैम्बर्स हैं सेक्टर के अंदर। तो इस इमेज की जो बाइनरी कोड है समझ लो 001010 है या फिर 0 ऐसे पकड़ लो, ठीक है। अब ये क्या करेगा, जब यहाँ पर मैं स्टोर कराऊंगा ना, यहाँ पर जब मैं स्टोर कराऊंगा डेटा को, तो बेसिकली यहाँ पे करेगा क्या, यहाँ पे नीचे पे मैंने देखो इंडिकेटर्स दे रखे हैं, तो यहाँ से आप समझ सकते हो। तो जो साउथ पोल है ना, साउथ को 0 कंसीडर करेगा। तो बेसिकली क्या करेगा, यहाँ पे जहाँ जहाँ पे 0 है, जैसे 2 जगह पे 0 है तो यहाँ पर 0 लिखेगा, है ना। तो 0 लिखेगा ना, तो 0 के जगह 0 नहीं लिखता है ये 0 के जगह लिखेगा यहाँ पे साउथ पोल, ठीक है। मैग्नेटिकली स्टोर हो रहा है ना, तो यहाँ पर साउथ पोल लिख देगा वो। तो यहाँ पर देखो कैसा होता है बेसिकली। तो ये गाइडेंस आप सभी को समझ में आ गया होगा कि नॉर्थ पोल, ठीक है, साउथ पोल, नॉर्थ पोल के जगह 1 लिखेगा एंड साउथ पोल के जगह 0 लिख देगा। एंड यहाँ पर जो ये ग्रे कलर के दिखेंगे ये नो डेटा, मतलब इसमें कोई डेटा नहीं है, एम्प्टी है, खाली है, ठीक है, उसके अंदर कोई बिट नहीं। तो अगर मैं ये बाइनरी कोड को इसके अंदर स्टोर कराना चाहूँ, ठीक है, जो कि इस इमेज की है, तो अब ये क्या कर रहा है यहाँ पर देखो। तो यहाँ पर देखो 2 0 थे, तो 2 0 को इसने यहाँ पे साउथ पोल में स्टोर कराया है ना। यहाँ पर 2 साउथ पोल इसने रख दिया, ठीक है, ब्लू वाले जो हैं वो साउथ पोल हैं, तो इसने 2 0 के जगह यहाँ पे साउथ पोल स्टोर करा दिया है, ठीक है। अब जैसे 1 आया तो यहाँ पे नॉर्थ करा दिया, अब 0 आया तो इसने वापस से यहाँ पे साउथ करा दिया, ठीक है, एंड वापस से 1 आया तो यहाँ पर ये नॉर्थ करा देगा, ठीक है। तो वैसे ही कराएगा, जहाँ पे 0 आएगा वहाँ पे साउथ एंड जहाँ पे 1 आएगा वहाँ पे नॉर्थ। बेसिकली जो मैग्नेट की दोनों साइड होती है ना, उन दोनों को यूज़ लेते हैं यहाँ पे डेटा को स्टोर कराने के लिए। तो जहाँ पर 0 यूज़ होगा वहाँ पे ये लोग साउथ लिख देंगे, साउथ पोल, ठीक है, मैग्नेट का, मतलब उसको मैग्नेटिकली चार्ज कर देंगे। अब चार्ज कौन करता है इनको, जैसे यहाँ पर ये जो प्लेटर होते हैं ना, मेटल के बने होते हैं, ठीक है, टाइटेनियम मेटल कुछ बने होते हैं, टाइटैनिक मेटल समथिंग कुछ कहते हैं उसको, आप एक लोग सर्च करना, कमेंट में बताना किस मेटल का बना हुआ है वो, ठीक है। तो यहाँ पर वो क्या होता है, मैग्नेटिकली चार्ज कर सकते हैं हम उनको। तो जो हमारा रीड राइट हेड होता है ना, वो ये सारा डेटा यहाँ पे चार्ज करता है, ठीक है, उसके अंदर सारा मैकेनिज़्म होता है इन सारी चीज़ों को चार्ज करने का। तो जैसे यहाँ पर अगर इसको पता चल गया कि इस 0 को, ये रेड राइट हेड मान सकते हो आप लोग, इस 0 को यहाँ पे स्टोर कराना है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसको साउथ पोल के जैसे चार्ज कर देगा एंड आगे बढ़ेगा, देखेगा वापस से एक 0 है तो इसको साउथ पोल के जैसे वापस चार्ज कर देगा। अब देखेगा यहाँ पे 1 है तो ये क्या करेगा, आगे बढ़ेगा एंड यहाँ पे 1 स्टोर करा देगा, ठीक है। तो ऐसे कर करके ये सारी चीज़ें यहाँ पे स्टोर होगी एंड ये एम्प्टी है, यहाँ पे कोई डेटा नहीं है, ठीक है, गलती से आ गया होगा। तो ये एम्प्टी है, यहाँ पे कोई नहीं है, कोई डेटा नहीं, ठीक है। तो बेसिकली ऐसे डेटा यहाँ पे स्टोर होते हैं नॉर्थ एंड साउथ पोल का यूज़ करके, ठीक है। तो 0101 ऐसे बाइनरी में स्टोर होगा।
आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। एक बार में क्लियर नहीं हुआ होगा तो इस वीडियो को रिवाइज करना एंड अच्छे से देखना, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि फॉरेंसिक जितनी बड़ी चीज़ आप लोग सीख रहे हो तो रिवाइज करना बनता है, ठीक है। एंड एक चीज़ आप लोगों ने और नोटिस की होगी, तो ये जो देखो जो एक्चुअल में सेव होता है हमारे हार्ड ड्राइव में ये होता है, एंड इसको मैंने रिप्रेजेंट किया है आप लोगों को समझाने के लिए बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में, ठीक है। तो एक्चुअल में ये नॉर्थ साउथ पोल ही यहाँ पे स्टोर हो रहे होते हैं हमारे हार्ड डिस्क में। तो जो हमारा हेडर होता है वहाँ पे जो रीड राइट हेड होता है वो सारी चीज़ें ये समझ लेता है, ठीक है। इसके अंदर ये सारी समझने की प्रोग्रामिंग की जाती है, उसके अंदर क्षमता होती है, ये कैपेसिटी होती है सारी चीज़ें रीड करने की, ठीक है। सो आई होप आप सभी को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। ये रेफरेंस के लिए मैंने लिख दिया था वैसे, ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाए। तो अब हम बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट पे। सो यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा? सो नेक्स्ट पार्ट देखो बेसिकली वही है, इसको दो तरीके से हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। जैसे कि मैंने कहा कि दो तरीके से डेटा स्टोर होता है, तो यहाँ पर साउथ पोल को जो हम मान रहे थे 1 एंड नॉर्थ को क्या मान रहे थे 0, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे वही से सारी चीज़ें हो रही है। तो यहाँ पर जो हमारा नॉर्थ है, यहाँ पर देख सकते हो ये जो नॉर्थ है इसको हम मानते हैं 1 एंड इसको हम मानते थे 0। अब यहाँ पर एक और थ्योरी है इसको सेव कराने की, डेटा को सेव कराने की कैसे होती है। अब पुरानी थ्योरी जो थी वो अलग है, ठीक है। अब ये वाली थ्योरी समझो थोड़ा सा। दो थ्योरी मेरे को समझ में आई, दो तरीके से डेटा स्टोर होता है यहाँ पे, तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ये सारी चीज़ें देख लो, ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन एंड एक्चुअल बीट ये है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करता है ये कि जैसे दो चीज़ें हैं, ठीक है, जैसे दो यहाँ पे दो साउथ पोल हैं, तो दो साउथ पोल जब इसको सेम मिलेंगे ना, मतलब दो मैग्नेटिक फील्ड सेम मिल रही है जैसे साउथ एंड साउथ, तो ये क्या करेगा यहाँ पे 0 लिख देगा। एंड आगे बढ़ते समय जैसे एग्जांपल के लिए ये हेड है, ये यहाँ पे डेटा लिख रहा है, ठीक है। तो जैसे इसको ये दो फील्ड दो एक ही मैग्नेट मिल गए, एक ही सेम मैग्नेट मिल गए साउथ एंड साउथ, ठीक है। तो ये क्या करेगा यहाँ पे 0 स्टोर करा देगा। अब ये जब आगे बढ़ेगा तो इसको यहाँ से थोड़ा चेंज मिलेगा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज मिलेगा क्योंकि ये नॉर्थ होगा, ये साउथ था ये नॉर्थ होगा। तो जैसे ही कुछ चेंज होगा यहाँ पे ये 1 स्टोर करा देगा। आगे बढ़ेगा कि ये दोनों सेम नहीं है, अब यहाँ पे चेंज है तो वापस से 1, ये दोनों आपस से सेम नहीं है तो वापस 1। अब यहाँ पर अगर यहाँ पर ये नॉर्थ की जगह यहाँ पे साउथ होता तो यहाँ पर 0 होता, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जब दो सेम एक जैसी एनर्जी से इसको मिलती है यहाँ पे, तो यहाँ पे स्टोर कराता है 0 एंड जब फील्ड वहाँ पे चेंज हो जाती है तो वहाँ पे 1 स्टोर करा देता है। एक थ्योरी ये है, लेकिन फर्स्ट वाली अगर आपको अच्छे समझी होगी तो उसको आप कर सकते हो, ठीक है, वो भी चलेगी, इतना डीपली वो मैटर नहीं करता। तो इसकी दो थ्योरीज थी, मेरे को लगा आपके साथ शेयर करनी चाहिए तो मैंने बता दिया। सो आई होप आप सभी को ये सारी चीज़ें समझ में आई हो कि डेटा स्टोर कैसे होता है, एवरीथिंग। अब हम यहाँ पर समझेंगे कि रीड राइट हेड क्या होता है, ठीक है, रीडिंग प्रोसीजर क्या होती है बेसिकली यहाँ पे जब वो डेटा रीड होता है। तो यहाँ पर देखो रीड राइट हेड को मैंने थोड़ा सा जूम किया यहाँ पे एंड आपको समझाने की कोशिश किया मैंने। तो रीड राइट हेड जो है वो ऐसे होता है कुछ, यहाँ पे रीडिंग की एक अलग यहाँ पे मैकेनिज़्म यूज़ होता है, राइट के लिए अलग मैकेनिज़्म यूज़ होता है, देख सकते हो, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे डेटा को वहाँ पे प्लेटर में लिखता है, ठीक है, स्टोर करता है, एंड ये पढ़ता है, रीड करता है। जब भी हम डेटा को स्टोर करेंगे तो ये वाला यूज़ होगा, एंड डेटा को जब हम पढ़ने जाएंगे रीड करने जाएंगे तो ये वाला यूज़ होगा, ठीक है, रीड हेड एंड राइट हेड, ठीक है, दो हेड है यहाँ पे। अब इसी के अंदर होती है कॉइल जो कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है। जैसे कि मैंने कहा वहाँ पे नॉर्थ एंड साउथ के हिसाब से यहाँ पे डेटा स्टोर होता है। नॉर्थ एंड साउथ बनता कहाँ से है, तो ये हेड के अंदर ही सारी यहाँ पे मैकेनिज़्म होता है, एंड वो यहाँ पे फील्ड बनाता जाता है। जैसे उसको 1 लग रहा है, उसको 1 चाहिए तो यहाँ पे नॉर्थ फील्ड जनरेट करेगा, साउथ चाहिए तो यहाँ पे 0 चाहिए तो यहाँ पे साउथ फील्ड जनरेट करेगा, ठीक है। तो ऐसे ये डेटा को सेव करते जाता है, ठीक है। तो इसका काम क्या है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करना एंड मैग्नेटिक डायरेक्शन को चेंज करना, मतलब कि नॉर्थ साउथ, साउथ एंड नॉर्थ ऐसे चेंज करते रहना, ठीक है। तो बेसिकली ये काम है हमारे रीड राइट हेड का, ठीक है। सो आई होप आप सभी को रीड राइट हेड भी समझ में आ गया होगा। सारा काम इसी का है, इसी करता धरता सारा यही है, यही स्टोर कराता है, यही रीड करता है, ठीक है। ये हेड इसीलिए इसको हेड कहा गया है, ठीक है। सो आई होप आप सभी को ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी। सो यहाँ पर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, यहाँ पे
यहाँ पर बताया गया है कि जब हम डिस्क को फॉर्मेट करते हैं तो बेसिकली होता क्या है। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि जब भी हम डिस्क को फॉर्मेट करते हैं तो वो डिस्क क्या होती है, ट्रैक्स एंड सेक्टर पे डिवाइड हो जाता है, ठीक है। एंड फाइल सिस्टम जो है, फाइल सिस्टम के अकॉर्डिंग एज पर फाइल सिस्टम, कोई भी फाइल सिस्टम के मतलब जो फाइल सिस्टम है उनके हिसाब से यहाँ पे डिवाइड हो जाता है। अब ये फाइल सिस्टम्स क्या है वो हम अगले वीडियोस में देखेंगे। बेसिकली ये अलग अलग फाइल सिस्टम होते हैं जो कि अलग अलग कंप्यूटर के हिसाब से यूज़ हो रहे होते हैं, जैसे कि NTFS न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम ये यूज़ होता है अभी करेंटली, ठीक है। FAT32 फाइल एलोकेटेड टेबल 32, एक्सटेंडेड EXT4, ठीक है। तो ये सारे फाइल सिस्टम हैं जो कि अलग अलग कंप्यूटर के हिसाब से हैं। तो ये सारी चीज़ें हम अगले आने वाले वीडियोज़ में समझेंगे, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो बेसिकली जब भी हम डिस्क को फॉर्मेट करते हैं तो मैंने कहा था कि सारा डेटा क्लस्टर के हिसाब से सेव होता है, क्लस्टर ग्रुप बना लेता है तब सेव होता है ना। एक क्लस्टर मतलब बहुत सारे सेक्टर ग्रुप बना लेते हैं, क्लस्टर बन जाता है। एंड जब भी हम इसको फॉर्मेट करते हैं तो ये क्लस्टर टूट के यहाँ पे डिवाइड हो जाता है ट्रैक्स एंड सेक्टर में, ठीक है। वापस से वो क्लस्टर हट जाता है, वहाँ से ग्रुप हट जाता है एंड वापस से ये ट्रैक एंड सेक्टर में मतलब अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है क्लस्टर से हट के। सो ये प्रोसीजर होती है बैक एंड में, ये प्रोसेस हो रही होती है हमारे डिस्क फॉर्मेट प्रोसीजर में। सो आई होप आप सभी को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी कि जब एक चीज़ जब हम फॉर्मेट करते हैं चीज़ों को वो कैसे काम कर रही होती है वहाँ पे बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बढ़ता हूँ थोड़ा सा और आगे। सो यहाँ पर नेक्स्ट है हमारा कि हम जो हमारा हार्ड डिस्क साइज़ है उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक है। हम जैसे मेरे को कोई भी हार्ड डिस्क मिला, ठीक है, एंड वो जला हुआ है, उसकी हर एक चीज़ यहाँ पे जल गई एंड मुझे कुछ चीज़ें मिल गई, जैसे क्या क्या डेटा मिल गया मुझे, हार्ड ड्राइव का मिल गया मुझे, उसमें प्लेटर कितने हैं, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ प्लेटर मिल गए, उसमें कितने सरफेस हैं। तो बेसिकली 2 ही सरफेस होते हैं, आप सभी को पता है। एक प्लेटर के अंदर, प्लेटर में 2 ही सरफेस हैं, अप एंड डाउन, ठीक है। एंड उसमें कितने ट्रैक्स हैं, एक प्लेटर में कितने ट्रैक्स हैं, एंड नंबर ऑफ सेक्टर्स कितने हैं, मतलब कितने सेक्टर हैं एक ट्रैक पे, ठीक है। एंड डेटा कितना आ सकता है एक सेक्टर पे, ठीक है, या फिर कह सकते हो कितना साइज़ है उस सेक्टर का एंड उस सेक्टर में कितना डेटा स्टोर हो सकता है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर मेरे को ये सारा डेटा मिल गया जब हार्ड ड्राइव चली, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली ये सारी चीज़ें हमने एक साथ कैलकुलेट की एंड हमको साइज़ पता चल गया। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इन सारे को सबको मल्टीप्लाई कर देना है। 8 प्लेटर, ठीक है, नंबर ऑफ प्लेटर 8 थे, उसमें सरफेस कितने थे तो हमने 2 लिख दिया यहाँ पे। अब साइज़ कितना था, मतलब नंबर ऑफ ट्रैक्स कितने थे वहाँ पे, तो 256 ट्रैक्स थे, हमने लिख दिया एक प्लेटर में, ठीक है। एंड 512 बाइट जो था एक सेक्टर का साइज़ था एंड डेटा स्टोरेज तो था 512 ही था। तो हमने जब इसको कैलकुलेट किया तो ये आया बाइट्स में, ठीक है। ये जो कैलकुलेशन आएगी ये बाइट्स में आएगी। तो ये जब हम कैलकुलेट करेंगे बाइट को, जब हम कन्वर्ट करेंगे जीबी में, ठीक है, बाइट को जब हम कन्वर्ट करेंगे जीबी में तो एग्जैक्टली जो डेटा आएगा वो आएगा 1 GB, ठीक है। इस बाइट को जब आप कन्वर्ट करोगे जीबी में तो ये ऐसे कन्वर्ट करेगा। आप गूगल पे बहुत सारे ट्रांसलेटर है जो कि बाइट को जीबी में कन्वर्ट करते हैं, जीबी को बाइट्स में, बीट में कन्वर्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझा देता हूँ यहाँ पे कि बाइट एंड बीट का क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे हम हार्ड डिस्क का फाइल कैसे कैलकुलेट करते हैं, मतलब पूरा साइज़ कैसे कैलकुलेट कर लेते हैं एक हार्ड ड्राइव का, अगर वो डैमेज में मिली है हमको तो, जली हुई कैसे भी, तो ऐसे कैलकुलेशन करते हैं। और एग्जांपल देता हूँ मैं आगे आप लोगों को। तो यहाँ पर देखो बेसिकली बिट जो है, ठीक है, यहाँ पर बिट बाइट ये सारी चीज़ें हैं। तो बिट जो है वो 0 या फिर 1 हो सकती है। एक बिट अगर मैं आपको बोलूँ या तो वो 0 होगी या तो 1 होगी, ये एक बिट होगी, ठीक है, ये एक बिट हो गया, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को लूँगा तो ये 2 बिट हो जाएगी, तो 0 होगा या 1, दोनों में से एक कंसीडर करोगे तो ये एक बिट होगा, ठीक है। तो एक बिट आपको समझ में आ गया। अब एक बाइट क्या होता है, तो 8 बिट को मतलब 8 बाइनरी नंबर को यहाँ पे मिला दोगे। जैसे मैं 8 बार 0 लिख दूँ, ठीक है, अगर यहाँ पर मैं 8 बार 0 लिख देता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, 8 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट, ठीक है, 8 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट। वैसे ही 1024 बाइट, 1024 बाइट यहाँ पर होता है 1 KB, ठीक है।
1024 बाइट होता है यहाँ पे 1 KB। अब यहाँ पर ये भी देख सकते हो कि अगर आप 1024 को मतलब 2 को अगर 10 बार 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 करोगे ना 10 बार, अभी तो मैंने 3 बार किया है, 2 इंटू 2 इंटू 2, अगर इसको आप 10 बार करते हो तो ये एग्जैक्ट 1024 आएगा। ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू ऐसे 10 बार करते जाओगे तो ये जो वैल्यू आएगी ना पूरी कैलकुलेटर के वो 1024 आएगी, मतलब 1024 आएगी। एंड 1024 को मतलब 2 इंटू 2 इंटू अगर आप 10 बार कर रहे हो तो आप उसको 2 10 लिख सकते हो। ठीक है, 2 के पावर 10 में लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली ये बता रहा है कि आप 1024 बाइट ना लिख के यहाँ पर 2 की पावर 10 भी कर सकते हो। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें जो हैं वो बाइट में ही लिखी गई हैं। अब 1 KB 1024 बाइट जो है 1 KB हो गया। अब 1024 KB 1 MB होगा। एंड अगर मैं इसको बाइट में कन्वर्ट करूं तो 2 की पावर 20, जैसे कि हमने इसको 10 बार लिखा था तो अगर इसको 20 बार लिखोगे तो वो एक MB बनेगा। ठीक है, एंड अगर उसी को मैं 40 बार करता हूँ 30 बार करता हूँ यहाँ पे 1024 MB जो है वो 1 GB बनेगा। एंड अगर मैं इसको कन्वर्ट करना चाहता हूँ बाइट में तो मुझे 2 को 30 बार इंटू करके लिखना पड़ेगा। ठीक है, 2 की पावर 30 जो है वो होता है यहाँ पे GB। एंड 1024 GB होता है 1 TB। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं 1 TB को बाइट में कन्वर्ट करना चाहूँ, क्योंकि हम ज़्यादातर कैलकुलेशन बाइट में ही करते हैं, तो 1 TB को अगर मैं बाइट में करना चाहूँ तो 2 को मुझे 40 बार मल्टीप्लाई ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 की पावर 40 ये आ जाएगा बाइट में, तब जाके बाइट में आएगा ये। ठीक है, तो ये था कैलकुलेशन जो कि हमारे डेटा का है। ठीक है, ऐसे कैलकुलेटर करते हैं हम सारा डेटा। तो मैं ये सारी चीज़ें एक बार क्लियर करता हूँ। ठीक है, सो आई होप आप सभी को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर मैं नेक्स्ट चलता हूँ। यहाँ पे अब मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, कमेंट्स में मुझे इसका आंसर बताना। मैं तरीका बता देता हूँ कैसे इसको सॉल्व करना है। देखो यहाँ पर बोल रहा है नंबर ऑफ प्लेटर 2 है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे 2 इंटू कर दूँगा। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे पता करना है कि एक्चुअल में डिस्क साइज़ क्या है। ठीक है, अब ट्रैक्स पर प्लेटर, एक प्लेटर में कितने ट्रैक्स हैं, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा यहाँ पे 1 लाख। ठीक है, तो वहाँ पर 1 लाख है। ठीक है, तो 1 लाख मैंने यहाँ पे लिख दिया। प्लेटर पे ट्रैक्स जो थे वो कितने हैं, 1 लाख। ठीक है, अब इसको भी मैं इंटू कर दूंगा। अब यहाँ पे सेक्टर पर ट्रैक, कितने सेक्टर हैं एक ट्रैक पे, तो मैं यहाँ पे 500 लिख दूंगा। ठीक है, एंड इंटू करूँगा। एंड बाइट पर सेक्टर मतलब कितना साइज़ है एक सेक्टर का, तो यहाँ पे 512 लिख दूंगा। अब जब इसको कैलकुलेट करोगे क्या आंसर आएगा मुझे कमेंट में बताना। ठीक है, इसके इस हार्ड डिस्क का साइज़ क्या था वो मुझे बताना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2 चीज़ें आएगी। ये जो आंसर आएगा ना ये बाइट में आएगा। ठीक है, ये पूरा जब कैलकुलेट करोगे बाइट में आएगा। अब आपको इसको कन्वर्ट करना है GB में। ठीक है, तो GB में कन्वर्ट करने के लिए एक तो मैंने जैसे तरीका बताया कि यहाँ पर इससे कर सकते हो इस टेबल से, या फिर आप गूगल के यूज़ ले सकते हो कि भाई बाइट को GB में कन्वर्ट करो। ठीक है, तो वहाँ पर आप कैलकुलेटर कैसे भी यूज़ कर सकते हो। इसको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि क्या आंसर आया आपका। ठीक है, एंड देन मैं वहाँ पे बताऊँगा आपका आंसर करेक्ट है या नहीं। ठीक है, एंड नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी सेम है। ठीक है, यहाँ पर बता रहा है नंबर ऑफ प्लेटर 4 है। ठीक है, इसको इंटू करेंगे। ट्रैक्स पर प्लेटर कितने हैं, तो यहाँ पर मैं 2 लाख लिख रहा हूँ। ठीक है, अब हर एक में अलग अलग ट्रैक होंगे, जैसे कि मैंने कहा था डिपेंड करता है साइज़ पे। ठीक है, एंड इनटू सेक्टर पर ट्रैक, कितने सेक्टर हैं एक ट्रैक पे। ठीक है, बेसिकली एक ट्रैक पे कितने सेक्टर हैं वो बता रहा है यहाँ पे, तो 1000 आ रहा है। ठीक है, एंड 512 बाइट पर सेक्टर, मतलब जो सेक्टर का साइज़ है वो 512 बाइट है, तो इंटू कर दूंगा यहाँ पे 512। ठीक है, अब यहाँ पर बोल रहा है कि हेड जो है वो 8 हैं, मतलब हेड का भी बता रहा है यहाँ पे कितने हेड हैं, तो यहाँ पर 8 हेड हैं 2 पर प्लेटर। दो साइड हेड होते हैं ना, मतलब रीड राइट हेड जो है 2 साइड होता है, अपर में होता है एक, डाउन में होता है एक, अपर में होता है, तो यहाँ पे 2 होंगे। तो अगर यहाँ पे 4 प्लेटर बना रहा है तो वहाँ पे 8 हेड होंगे, जाहिर सी बात है ना, ऊपर नीचे दोनों साइड होते हैं एक प्लेटर में। तो यहाँ पर इसको हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ये हिंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो ये पूरा कैलकुलेट करो। ठीक है, कैलकुलेट करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि यहाँ पर दूसरे वाले
क्वेश्चन का आंसर क्या आया एंड पहले वाले का आंसर क्या आया, ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। सो यहाँ पर ये हिंट यही थी कि आपको हेड यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करना है, ये सारे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका साइज़ निकल जाएगा। एंड कन्वर्ट करना है आपको किस पे, जीबी में, ठीक है। ये बाइट में आंसर आएगा आपको जो भी आएगा, ठीक है। तो इसको आपको जीबी में कन्वर्ट करना है। सो ये था प्रॉपर अपना कैलकुलेट करने का तरीका कि कैसे हम साइज़ को कैलकुलेट करते हैं फॉरेंसिक्स में, ठीक है। एंड जब भी हमको जली हुई हार्ड ड्राइव मिलती है तो ये सारे नॉलेज को यूज़ करके हम वहाँ पे रिकवर करते हैं सेक्टर पर सेक्टर हर एक डेटा को, ठीक है। सो आई होप आप सभी को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर आने वाले वीडियोज़ में हम और अच्छी डिटेल्स में समझेंगे। अब देखो पार्ट बाय पार्ट मैं सारी वीडियोस लाता जा रहा हूँ, ठीक है। एक वीडियो में सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है, साथ ही साथ अपनी एथिकल हैकिंग भी चालू है, ठीक है। एथिकल हैकिंग साइड बाय साइड मैं कवर कर रहा हूँ, अपना अभी लैब सेटअप स्टार्ट है। तो आप लोगों को क्या करना है, एथिकल हैकिंग भी सीखना है तो वो भी आप चेक कर सकते हो चैनल पे। एंड हर एक 6 दिन के गैप में आपको फॉरेंसिक की वीडियो एंड हर एक 6 दिन के गैप में एक एथिकल हैकिंग की वीडियो मिल जाएगी। जैसे कि आज अगर मैंने ये वीडियो अपलोड किया है तो हर अगले 6 दिन बाद दूसरी फॉरेंसिक की वीडियो आ जाएगी। एंड अगर एथिकल हैकिंग की वीडियो मैं आज अपलोड कर रहा हूँ तो अगले 6 दिन में वो भी आ जाएगी। तो बेसिकली हफ्ते में आपको 2 वीडियो मिलेगी, ठीक है, एक एथिकल हैकिंग की एंड एक फॉरेंसिक की। सो आई होप वॉरियर्स ये वीडियो आप लोग इन्फॉर्मेटिव रही होगी। इन्फॉर्मेटिव लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना एंड शेयर कर देना उनके साथ जिनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है, जिनको नीड है। तो यहाँ पर आने वाले कुछ समय में हम लोग अपना कोर्स भी लॉन्च करने वाले हैं, तो आपको अनाउंस कर दूंगा इसी यूट्यूब चैनल पे, तो आप पर्सनली मुझसे पढ़ सकते हो फॉरेंसिक, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।